अगर बुरी आदत समय पर न बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल एक कदम और सही। आज का टॉपिक है बुरी आदत को कैसे छोड़ें, हाउ टू गिव अप बैड हैबिट्स। आज हम इन्हीं कंटेंट पे बात करेंगे। बैड हैबिट्स शुड बी गिवन अप। बुरी आदत को छोड़ना चाहिए। हमारी आदत ही हमारी असली पहचान होती है। हम वैसे ही बन जाते हैं जैसी हमारी आदत होती है। अगर किसी के अंदर बुरी आदत होती है तो वो बुरा ही बन जाएगा, वो अंदर से कितना अच्छा इंसान क्यों ना हो। लेकिन उसकी बुरी आदत दूसरों को उसे बुरा मानने पर मजबूर कर देती है। इसलिए अपनी बुरी आदत को छोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपनी बुरी आदत को छोड़कर हम अपने आप को पहले से बेहतर बना सकते हैं। बुरी आदत क्यों छोड़ना चाहिए? Why should you give up a bad habit? बुरी आदत एक तरह की आदत ही होती है। बुरी आदत उस आदत को कहते हैं जिसकी वजह से हमें किसी भी तरह का नुकसान हो। बुरी आदत जैसे किसी तरह का नशा करना, अपने वक्त को बर्बाद करना, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करना, सही बात को नहीं मानना, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कई तरह की चीज़ें होती हैं जो बुरी आदत में शामिल होती हैं। एक इंसान की बुरी आदत उसे कई तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। इसके साथ बुरी आदत रखने वाले इंसान की बुरी आदत दूसरे के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। कोई बुरी आदत क्यों रखता है? Why does someone have bad habits? कोई भी अपनी आदतों में बुरी आदत को शामिल नहीं करना चाहता है, लेकिन बुरी आदतों की एक खासियत होती है कि ये इंसान को फौरन मज़ा, आराम, खुशी देती है, जिसकी वजह से बुरी आदत हमारी आदत में शामिल हो जाती है। जैसे जो इंसान किसी तरह का नशा करता है तो उसे लगता है कि नशा तनाव को कम कर देता है। सबसे बड़ी बुरी सोच है ये, और यहीं से बुराई जन्म लेती है। ऐसी ही सोच की वजह से लोग बुरी आदत के शिकार बन जाते हैं। बुरी आदत को कैसे छोड़ें? हाउ टू गिव अप बैड हैबिट। बुरी आदत को छोड़ने के लिए बहुत तरह के टिप्स, तरीके और उपाय होते हैं। इन सभी की मदद से कोई भी इंसान अपनी बुरी आदत को छोड़ सकता है। मैं आपको बता दूं कि एक ही तरह की बुरी आदत को छोड़ने के लिए सभी के लिए अलग अलग वक्त लग सकता है। इसकी वजह सभी की सोच, ख्वाहिश और माहौल पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको यहाँ पर 10 टिप्स देना चाहूँगी जिसे अपनाकर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। फर्स्ट है, बुरी आदतों के बारे में सोचना बंद कर दें। स्टॉप थिंकिंग अबाउट बैड हैबिट्स। हम इंसान जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो हमारे दिमाग के लिए ज़रूरी काम बन जाता है। हम भले ही अपनी बुरी आदत को छोड़ने के बारे में सोचें, लेकिन दिमाग के नर्वस सिस्टम में इस बुरी आदत के लिए बहुत नेटवर्क बन जाएंगे, जिसकी वजह से बुरी आदत को छोड़ना दिमागी तौर पर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपनी बुरी आदत के बारे में ज़्यादा ना सोचें। सेकंड पॉइंट है, बुरी आदत को छोड़ने के लिए बड़ी वजह ढूंढें। फाइंड अ बिग रीजन टू गिव अप अ बैड हैबिट। इंसान का दिमाग शरीर के काफ़ी काम को तय करता है। इंसान का दिमाग चाहता है कि इंसान को किसी भी चीज़ का कोई खतरा ना हो। दिमाग को हर तरह का बदलाव एक तरह का खतरा ही लगता है, इसलिए दिमाग नहीं चाहता है कि किसी तरह का बदलाव हो। इंसान की बुरी आदत को छोड़ने में इसलिए दिमाग रुकावट पैदा करता है। फिर भी अगर दिमाग को बदलाव का कोई बड़ी और अच्छी वजह मिल जाए तो दिमाग बदलाव लाने में मदद करता है। ठीक इसी तरह बुरी आदत को छोड़ने के लिए आपको अपने दिमाग को कोई बड़ी और अच्छी वजह देनी होगी, तभी आपका दिमाग उस बुरी आदत को छोड़ने में मदद कर पाएगा। थर्ड पॉइंट है, बुरी आदत को छोड़ने के लिए अच्छी आदत को चुनें। चूज अ गुड हैबिट टू गिव अप अ बैड हैबिट। अपनी बुरी आदत को छोड़ने के लिए आप कोई अच्छी आदत को अपनी आदत में शामिल करें। जब भी आपको उस बुरी आदत को करने का मन करे तब आप इस अच्छी आदत को करने लगें। अब आपको खुद ही तय करना होगा कि आपकी बुरी आदत के लिए कौन सी अच्छी आदत सही होगी। जैसे अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आप कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आपकी बुरी आदत है कॉमेडी वीडियो को देखना। आपके लिए सबसे अच्छी आदत है पढ़ाई करना, लेकिन आपको पहले टहलने की आदत डालना होगा।
क्योंकि टहलना पढ़ाई करने से आसान है। टहलने के बाद आप पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरह से आप धीरे धीरे अपनी बुरी आदत को छोड़ देंगे। 4th पॉइंट है बुरी आदत को भूलें। फॉरगेट बैड हैबिट्स। बुरी आदत को आप जितना भूलेंगे आप उतना ही अपनी बुरी आदत से दूर हो जाएंगे। किसी भी अच्छे या बुरे चीज़ के बारे में याद करने का ये मतलब होता है कि हमारा जो सारा ध्यान होता है उस चीज़ की तरफ चला जाता है। बुरी आदत को छोड़ने के लिए उस बुरी आदत के बारे में भूलना ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को भूलने के लिए सबसे पहले हमको उसके बारे में सोचना बंद करना होगा। उसके बाद उसके बारे में बात करना भी बंद करना होता है, तभी जाकर उस चीज़ को भूला जा सकता है। 5th पॉइंट है अपने माहौल को बदल लें। चेंज योर एनवायरनमेंट। किसी बुरी आदत का शिकार होने या फिर किसी बुरी आदत का लत लगने की वजह आपके अलावा आपका माहौल भी हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपने आसपास रहने वाले लोग एजुकेटेड चुनने चाहिए। अच्छे माहौल का असर हमारे ज़िंदगी पर अच्छा ही पड़ेगा और बुरे माहौल में हम रहेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी पर भी उसका बुरा असर ही होगा। इसलिए आप सभी समझदार हैं। आप अच्छे और बुरे माहौल का मतलब भी अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए हमेशा अपने लिए अच्छा सोचें और अच्छे माहौल में रहने की कोशिश करें। 6th पॉइंट है अच्छी आदत को जानें और सीखें। नो एंड लर्न गुड हैबिट्स। जब तक किसी चीज़, वस्तु या व्यक्ति के बारे में नहीं जाना जाएगा तब तक उसे सीखा नहीं जा सकता है और न ही पुरानी चीज़, वस्तु या को बदला जा सकता है। ठीक इसी तरह अपनी बुरी आदत को बदलने के लिए आपको अच्छी आदत को जानना और सीखना होगा। तभी ही हम सब उस अच्छी आदत से इस बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। 7th पॉइंट है बुरी आदत की वजह को जानें और ठीक करें। फाइंड आउट द काउज ऑफ द बैड हैबिट एंड फिक्स इट। इंसान के हर एक काम की कोई ना कोई वजह होती है, भले ही उस काम को करते वक्त उस इंसान को नहीं मालूम हो। ठीक इसी तरह हर बुरी आदत की वजह होती है, भले ही उसके बारे में हमें ना मालूम हो। उस बुरी आदत को छोड़ने के लिए हमें उस बुरी आदत की वजह को जानना ज़रूरी है। जब आप वजह को जान जाएंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ उस बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। उस रीज़न को जानने के लिए हमें खुद से सवाल पूछना होगा या फिर हमें उस वक्त के बारे में सोचना चाहिए जब से इस बुरी आदत की लत हमें लगी थी। 8th पॉइंट है अच्छे आदत वाले इंसान से दोस्ती करें। मेक फ्रेंड्स विथ अ पर्सन विथ गुड हैबिट्स। दोस्ती का हमारे ज़िंदगी और हमारे सोच पर जितना असर पड़ता है उतना और किसी वजह से नहीं पड़ सकता है। हम अपने दोस्त और दोस्ती से ही अच्छी और बुरी बातें सुनते हैं। दोस्त की सोच और आदत का असर हमारे ऊपर भी होता है। इसलिए अपने बुरी आदत को छोड़ने के लिए आपको ऐसे इंसान से दोस्ती करनी चाहिए जिस इंसान के अंदर बुरी और गलत आदत ना हो। 9th पॉइंट है खुद के बारे में समझें। अंडरस्टैंड योरसेल्फ। खुद के बारे में जितना समझा जाए और जितना खुद को जाना जा सके उतना ही खुद को पहले से बेहतर किया जा सकता है और अपने अंदर की किसी भी तरह की बुरी आदत को छोड़ा जा सकता है। भले ही खुद को समझने में वक्त लग सकता है, लेकिन एक बार खुद के बारे में समझ गए तो फिर किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। 10th पॉइंट है खुद पर पूरा यकीन रखें। हैव फुल कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। आप ही वो इंसान है जिसके अंदर कोई भी बुरी आदत हो सकती है और आप ही वो इंसान है जो उस बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको खुद पर पूरा यकीन रखना होगा। आपको ये मानना होगा कि आप अपनी बुरी आदत या बुरी लत को छोड़ सकते हैं। यकीनन आप एक दिन ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। तो मेरे व्यूवर्स, ये था आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्दी आप सबके साथ अपने नए टॉपिक को लेकर जुड़ूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। अपने काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ कीजिए, बाकी सब अपने रब पे छोड़ दीजिए। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग माई चैनल एक कदम और सही।